हेलो बच्चों, आप सबों का फिर से मैथ सोरा क्लासेस में स्वागत है। मैं दीपेश कुमार मिश्रा। आज हम लोग मैट्रिक्स का जो चैप्टर पिछले क्लास में पढ़ा था उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने ऑर्डर निकालना सीख लिया है और बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने पिछले क्लास में मैट्रिक्स को लेकर सीखा है। आगे बढ़ते इस एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा एनसीईआरटी में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते हैं आप लोग के लिए मैट्रिक्स का ही। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स if aij equal to I plus 3j constructs a matrix 2 by 2 if aij equal to I plus 3j। ओके, एंड हम लोग ने पिछले क्लास में इंपॉर्टेंट थिंग समझा था कि जब भी ऐसा लिखा हो ए आई जे, ओके, तो आई किसको डिनोटेट करेगा? रोज को, और जे किसको? कॉलम को। ये तो पता है, ठीक। अब इस पे जो गिवन दैट है, ये जो इक्वेशन दिया गया, इसी के हेल्प से हम लोग को 2 by 2 मैट्रिक्स इसको सोल्व करके दिखाना है। कंस्ट्रक्ट करके क्या दिखाना है? कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है 2 by 2 का मैट्रिक्स। हो गया, तो समझ में आ गया। ये आई क्या है? रोज, एंड जे क्या है? कॉलम। तो आई प्लस 3j हो गया। अब इंपॉर्टेंट थी, जनरल फॉर्म भी हम लोगों ने लिखना सीखा था। कैसे जनरल फॉर्म लिखते थे? 2 by 2, 3 by 3, 3 by 2 मैट्रिक्स, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स का हम लोगों ने जनरल फॉर्म लिखना सीखा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? जनरल फॉर्म लिखेंगे सबसे पहले, जनरल फॉर्म। तो यहाँ पर लेट ए इक्वल टू, ए क्यों लिखे? क्योंकि पिछले क्लास हम लोगों ने पढ़ा है कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल अल्फाबेटिकल लेटर से ही क्या करते हैं? डिनोटेट करते हैं। ओके, कितने ऑर्डर का लिखना है? 2 by 2 ऑर्डर का। ओके, यहाँ लिखेंगे 2 by 2, 2 by 2 ऑर्डर, दैट मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम। आ रहा है ये बात समझ में? कैसे लिखे थे? A11 A12, दो कॉलम है इसलिए 2 तक ही जाएंगे। फिर A21 A22 हो गया। इसको क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म। क्या बोला जाता है? जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2 ऑर्डर, 3 by 3 ऑर्डर। जो दिया रहेगा वो ऑर्डर हम लोग लिखेंगे। अब 1 by 1 सबका वैल्यू फाइंड आउट करो। A11, ओके, A11, ये 1 की जगह क्या है? रो, एंड कॉलम की जगह क्या है? 1। तो यहाँ पर देखिए, आई क्या है? रो, और जे क्या है? कॉलम। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करते चलेंगे। A11, तो आई की जगह रखेंगे, आई की जगह रखेंगे 1 प्लस 3 इंटू जे की जगह क्या रखेंगे? 1। इसको ऐड सोल्व कर लेंगे तो 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 4। ओके, सिमिलरली और भी जितना एलिमेंट है यहाँ पर, ये मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। बारी बारी से 4 एलिमेंट को हम लोग सोल्व करेंगे। A12 हो गया। कैसे लिखेंगे? आई की जगह क्या लिखना होगा अभी? 1, और जे की जगह क्या लिखना होगा? 2। तो वी कैन राइट A प्लस 3 इंटू 2। इस वाले रिजल्ट को यूज कर रहे हैं। हो गया, फिर सोल्व करेंगे इसको हम लोग। क्या हो जाएगा? 1 प्लस 6, आंसर हो जाएगा 7। सिमिलरली A21 हो गया। फिर आई की जगह क्या पुट करेंगे? 2, क्योंकि पहले क्या आ गया? 2 क्या है? रो, और यहाँ पर 1 क्या है? कॉलम। क्या पुट करेंगे? 2 प्लस 3 इंटू, अब आई जे की जगह क्या? 1, तो 1 सोल्व कर ली इसको। 2 प्लस 3 1 जा 3, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 5। ओके, फिर A22। सिमिलरली अब इन द प्लेस ऑफ आई वी कैन राइट 2, एंड जे की जगह क्या लिखेंगे फिर? 2, तो लिखेंगे 2 प्लस 3 इंटू 2, सोल्व इट, तो 2 प्लस 6 इक्वल टू 8। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? एवरीवन अंडरस्टैंड? और लास्ट थिंग, हम लोग ये जो भी वैल्यू है इसको यहाँ पर क्या कर देंगे? जो भी A11 A12 A21 A22, इसको क्या करेंगे? जनरल फॉर्म में क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो मैं लास्ट आंसर यहाँ आप लोग के लिए लिखता हूँ। हेंस A इक्वल टू, जहां का जो प्लेस है उसके पास क्या रख देना है? वैल्यू को रख देना। A11 का वैल्यू क्या है? 4 रख दो। A12 का वैल्यू क्या आ गया है यहाँ पर? 7, यहाँ 7 रख दिए।
A21 का वैल्यू क्या है 5, यहाँ 5 रख दिए। A22 का वैल्यू क्या है 8, यहाँ 8 रख दिए। दिस इज द राइट आंसर। आई थिंक आप लोग सबको बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर लेंगे। साथ ही साथ एक फिर से नया क्वेश्चन लेते हैं आगे के लिए। सिमिलरली एक क्वेश्चन सेम फिर समझने के लिए लेते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये स्टेट बोर्ड में 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। जैसे झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड में निश्चित 100%। सीबीएसई के लिए थोड़ा सा और कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब वो एक इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आता है उसके लिए, लेकिन स्टेट बोर्ड के लिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 2/3, दैट मीन्स 2/3, दैट मीन्स ऑर्डर। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स लिए हैं 2/3 ऑर्डर। कंस्ट्रक्ट्स ए मैट्रिक्स 2/3 इफ Aij equal to 1/2 7i प्लस 2j। ऐसा कुछ थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन लेते हैं। हो गया, ये इक्वेशन दिया गया है। अब इसको कैसे करेंगे? सिमिलरली जैसे अभी हम लोगों ने सोल्व किया, सिमिलरली उसी तरीके से इसको भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले करना क्या है, राइट जनरल फॉर्म ऑफ 2/3 ऑर्डर। ओके, लेट A इक्वल टू मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का लिखना है 2/3 ऑर्डर का, 2/3 ऑर्डर का। हो गया, एंड 2/3 ऑर्डर तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है ये भी कि लिखना कैसे है जनरल फॉर्म। तो 3 क्या है कॉलम, तो 3 तक जाएंगे A11 A12 A13 A11 A12 A13। पहला लाइन कंप्लीट, क्योंकि 1 2 3 कॉलम लेना है, 3 कंप्लीट, लेकिन रो अभी भी 2 लेना है, तो फिर दूसरा रो पे आएंगे A21 A22 A23। अब ऑर्डर चेक कर लेंगे। ऑर्डर कैसे चेक करते थे? सबसे पहले क्या देखते थे, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2, दैट मीन्स 2 रो, 1 2 3 कॉलम, दैट मीन्स 2/3 ऑर्डर का ये क्या लिख लिया हम लोग मैट्रिक्स। अब फिर इक्वेशन को लेंगे जो गिवन दैट, और 1 by 1 सभी एलिमेंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, Aij इक्वल टू 1/2 7i प्लस 2j। कैलकुलेशन भी ठीक हो जाएगा इस पे, धीरे धीरे कैलकुलेशन कर भी आपको कैलकुलेशन भी समझ में आने लगे करना कैसे। तो बहुत ये देखिए बहुत इजी है, लेकिन बहुत कंसंट्रेट होकर इसको करना होगा। बहुत इजी भी ही रॉन्ग होता है। तो सबसे पहले क्या वैल्यू निकालेंगे एलिमेंट का, तो A11। ओके, i की जगह भी 1 और j की जगह भी 1, तो 1/2 इंटू 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 हो गया। तो 1/2 इंटू 7 इंटू 1 7 प्लस 2, तो हो जाएगा 9/2। फर्स्ट कंप्लीट 9/2। सिमिलरली सभी का बारी बारी से, इसे कितने एलिमेंट है यहाँ पर 1 to 6 है, तो 6 का बारी बारी से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड इज A12 1/2 7 इंटू i की जगह क्या लिखना है 1 प्लस, और j की जगह क्या लिखना है 2। सोल्व इट, तो 1/2 7 इंटू 1 7 प्लस 4, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, एंड ये ऐड करेंगे तो 11/2। A13 1/2 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। जहां पर i है वहां पर फर्स्ट वाला वैल्यू को पुट करेंगे, जहां j है वहां सेकेंड वाला वैल्यू को पुट करेंगे। इसको सोल्व कीजिए, 1/2 7 इंटू 1 7 प्लस 6, इसको ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 13/2। सिमिलरली A21 जितना एलिमेंट है सबका 1 by 1 सोल्व करके उसको उसके प्लेस में पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा कंस्ट्रक्ट, वहां पर मिल जाएगा हम लोग को मैट्रिक्स आंसर 1/2
फिर आ जाएंगे वहां पर 7, आई की जगह क्या रखना अभी 2, प्लस जे की जगह क्या रखना है 1, सोल्व इट 1/2, 7 2 जा 14 प्लस 2 क्या हो जाएगा 16/2, ठीक। ए 2 1/2, 7 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ आई में भी 2 है और जे में भी 2 है, दोनों जगह क्या पुट कर देंगे 2, तो 7 दूनी 14, 14 प्लस 4, 14 प्लस 4 ये हो जाएगा, और 1/2 तो यहाँ पहले से है जो हर बार जाएगा सबके साथ, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 18, सो कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9, हो गया। ये भी ध्यान देना, कैलकुलेशन में विशेष ध्यान देना है, ये इसमें बहुत कंसंट्रेट होकर सोल्व करना है। लास्ट इज एक बार चेक कर लेंगे, 14 प्लस 4 18, 18 9, ओके गुड। 8 2 3, तो 1/2, 7 इंटू अभी फास्ट में क्या है 2, तो इन द आई क्या लिखे, आई इन प्लेस ऑफ आई वी हैव टू पुट 2, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 प्लस 2 इंटू 3, हो गया। एंड 7 2 जा 14 मतलब 14 हो गया यहाँ पर, प्लस 3 2 जा 6, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 20, तो हो जाएगा यहाँ पर 10, तो हो जाएगा आंसर 10, ओके। थोड़ा इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे क्योंकि थोड़ा इरेज करना होगा हमको आंसर के लिए। अब जो वैल्यू गिवन दैट है उसको क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ मैं आंसर लिख लेता हूं। फर्स्ट क्या है 9/2, सेकेंड 11/2, थर्ड 13/2, सब यहाँ पर जो प्लेस था वहां पर सिर्फ रख देना। 16/2 इसको कट कर दीजिए तो 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, लास्ट ये हो गया आपका आंसर। ये दो क्वेश्चन के हेल्प से आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ओके। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बहुत इजीली बनता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का आप क्वेश्चन अपने से रिविजन करेंगे। आर.एस. अग्रवाल में ये क्वेश्चन बहुत है, गिवन दैट है, उससे आप सोल्व करेंगे तो पूरे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर ले, फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे। क्या पढ़ेंगे वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो टाइप्स है वो भी बहुत सारा है, लेकिन क्लास वाइज आपको ये आगे जब हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे तो बहुत सारा अलग अलग टाइप्स भी आपको मिलेगा। कुछ टाइप्स हम लोग का गिवन दैट है, इंटरमीडिएट में, उसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो आप हेडिंग देंगे, सबसे पहले आप हेडिंग देंगे बहुत दिक्कत है यार, जब तक नहीं पूछा